प्रेज लॉर्ड सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज हम बात करेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार 7 उसका 21वां अध्याय में। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता का इच्छा पूरी करता है वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो हम यहाँ पर देखें कि स्वर्ग राज्य जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि हमें परमेश्वर की इच्छाएं को पूरी करना है। तो आज देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छाएं क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार 22 उसका 36 से लेकर 38 तक। यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करो। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि सबसे पहली और बड़ी आज्ञा जो है परमेश्वर को प्यार करना। ये हमारे लिए परमेश्वर की जो पहली इच्छाएं को बुझाती है, उनको प्यार करने के लिए। और हम देखेंगे कि आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर को कार्य से कैसे प्यार करें। चलिए बढ़ते हैं। रम्या के लिखित 12 उसका 2 में पढ़ेंगे, आप इस संसार के अनुरूप आचरण ना करें, बल्कि सब कुछ न्याय दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रह तथा सर्वोत्तम है। तो हम इस संसार की अनुरूपी ना बने। जैसे कि संसार की अनुरूपी बोले तो वेश्या को देख के उसकी चाल चलन बदल जाना और फिल्मों की एक्टर्स को देख करके उनकी तरह बन जाना, इन सभी चीज़ों से हम अलग रहना चाहिए और हमारी स्वभाव को बदल लेना चाहिए। तभी हम परमेश्वर की जो दृष्टि में हम सभी को न्याय से देखेंगे, न्याय की दृष्टि में देखेंगे और भला और सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम हम जान जाएंगे। जैसे कि परमेश्वर ने हमको बताया है क्या उचित और क्या अनुचित। जैसे कि हम पढ़ेंगे मीका 6 उसका 8वां अध्याय में, ओ मानव, प्रभु ने तुझे बताया है कि उचित क्या है और वो तुझसे क्या चाहता है। ये ना कि तू न्याय सिद्धांत का पालन करे, करुणा से प्रेम करे और नम्रता पूर्वक अपने परमेश्वर के मार्ग पर चले। यहीं पर हमने देखा कि मीका 6 और उसका 8 में देखा परमेश्वर ने हमको बताया है कि उसका मार्ग पर हमें चले और सब कुछ उसके न्याय की सिद्धांत पर चले। बोले तो वचनों के आज्ञा को हम पालन करें और उसको हम अपने हृदय और करुणा से प्रेम करें और उनके मार्ग पर चलना ही परमेश्वर की इच्छाएं हैं। और जैसा कि हमें इन सारी चीज़ों को अगर हम पालन नहीं करेंगे, हम संसार की अनुरूप की बातें देखी थी जो कि रम्या की किताब में देखी थी। अगर हम सारे संसार की अनुरूप सब कुछ प्राप्त करने के बाद अगर हमारा प्राण खो देंगे तो फिर हम प्राण के बदले क्या देंगे। हम पढ़ेंगे मार्कुस के लिखित सुसमाचार 8 उसका 36 से लेकर 37 तक। मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना प्राण ही गवा दे। अपने प्राण के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। यहाँ पर मार्कुस कहते हैं अगर इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है जिंदगी में, जो इस संसार से सब कुछ प्राप्त करने के बाद अगर वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी नहीं किया तो फिर वो अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 11 उसका 25 में, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं हम यीशु मसीह को विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। हम उनको विश्वास करेंगे तो फिर अगर मरेंगे तब भी जिएंगे। इस वचन को सभी को आशीषित मिले। प्रभु यीशु मसीह आने तक इस वचन को अपने हृदय में बांध के रखें, कोई शैतान इसको ले ना पाए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। थैंक यू।